गाइस, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं पूना वाला फिनकॉर्प इंस्टेंट पर्सनल लोन के डीएसए के बारे में कि आप जो है इसका डीएसए किस प्रकार से ले सकते हो। यहाँ से जो आप अपने कस्टमर को 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का जो लोन अमाउंट है वो प्रोवाइड करा सकते हो, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट आपको जो है नहीं देना होता है। सिर्फ कुछ केसेस में आपको जो है स्टेटमेंट रिक्वायर होता है। अगर सिविल बेस पे कस्टमर का जो अप्रूवल है अगर नहीं आता, अगर सिविल बेस पे कस्टमर का अप्रूवल आ जाता है तो आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं देना होता है, और ना ही इसमें ना कोई सैलरी स्लिप, ना कोई बैंक स्टेटमेंट, ना कोई वेरिफिकेशन, ना कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं। सिर्फ सारा की सारा डिजिटल का प्रोसेसर है। आप जो है इतनी देर में स्क्रीनशॉट नहीं कर पाओगे अप्रूवल का, उतने देर में तो कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाता है। पूना वाला फिनकॉर्प जो है इतना फास्ट है। तो आप इसका डीएसए किस प्रकार से ले सकते हो, इस वीडियो को इन डिटेल देखते रहिएगा बिल्कुल एंड तक। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में और प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, और इसमें आपको जो है पे आउट भी दिया जाएगा, जो कि इंस्टेंट में पे आउट मिल जाएगा। मान लीजिए आज किसी कस्टमर का लोन डिस्पर्स हुआ तो नेक्स्ट डे 12 से 1 बजे तक आपका जो पैसा है जो पे आउट का वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। इनसे लेकर डिसबर्समेंट सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और आपको जो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। सभी का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो लेटेस्ट अपडेट है वो वहीं पे मैं आपको जो है सबसे पहले मैं आपको जो है पूना वाला फिनकॉर्प की पॉलिसी बता देता हूँ कि कस्टमर को प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्राइटेरिया। तो दोस्तों पॉलिसी इसकी भी जो शॉर्ट है, कोई ज़्यादा बड़ी पॉलिसी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको समझ के ही इसका समझ आ जाएगा कि कैसे जो है सारी चीज़ें करनी होती है, और जब कस्टमर का लोन अप्लाई करेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा। जैसे कि इसकी जो पॉलिसी है वो लोन अमाउंट ये 50,000 से, इसमें जो बाय मिस्टेकली 3 लाख लिखा हुआ है लेकिन ये 5 लाख तक करते हैं। कस्टमर की जो एज है वो 23 से लेकर के 55 ईयर्स तक जो होनी चाहिए। सिविल स्कोर 720 प्लस होना चाहिए। कस्टमर का एनटीसी यानी कि -1 कस्टमर जो है इसमें अलाउ नहीं है। सर्विसेबल पैन इंडिया में जो कि पिन कोड वाइज होती है, तो उसकी जो पिन कोड लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और इसमें जो है इंक्वायरी एक्सेप्टेबल होती हैं 2 से 3 1 महीने के अंदर अंदर। ज़्यादा इंक्वायरी होंगी तो उस केस में कस्टमर का जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वैसे तो आपको कोशिश ये करनी है कि कस्टमर की एक भी इंक्वायरी ना हो लास्ट मंथ में, तो उसके जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं कस्टमर के अप्रूवल आने के। तो इंक्वायरी का भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। आरओआई जो है इसमें 15% से लेकर 36% तक लगाई जाती है, लेकिन एवरेज जो इसकी आरओआई है वो 20 तक, कभी कभी इसमें 18 भी जो है आरओआई आ जाती है। और इसमें जो अप्रूवल है वो इंस्टेंट आता है, सेम डे डिस्पर्स होता आता है। आप इतनी देर में स्क्रीनशॉट नहीं कर पाओगे मुझे सेंड करने के लिए, इतनी देर में तो कस्टमर के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फास्ट डिस्बर्समेंट करता है वो यही करता है, ओनली केवाईसी बेस लोन है। अभी इसने जो है स्टेटमेंट का एक ऑप्शन ऐड कर दिया है। अगर सिविल बेस पे अप्रूवल नहीं आता है तो आप स्टेटमेंट के बेस पर भी अब चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर कस्टमर का अप्रूवल आना है या अप्रूवल रेशियो उसका अच्छा हो या ज़्यादा अमाउंट का अप्रूवल आए, तो कस्टमर का पहले से कोई एक अनसिक्योर्ड लोन ट्रैक चल रहा हो, कोई पीएल वीएल पर्सनल लोन या बिजनेस लोन या फिर कोई होम लोन वगैरह, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कस्टमर के लोन के अप्रूवल आने के। तो अगर कस्टमर ने पहले से कोई प्रोडक्ट वगैरह सिर्फ फाइनेंस कराया तो उस केस में जो चांसेस है ना वो कम रहते हैं कस्टमर के अप्रूवल आने के। यहाँ पे जो है ज़्यादा इंक्वायरी अलाउ नहीं और लोन ट्रैक चाहिए अगर आपको अप्रूवल रेशियो अच्छा चाहिए। यहाँ पर जो है पे आउट जान लेते हैं, जैसे कि पे आउट आपको इंस्टेंट में 1.70, अगर आप मंथली लेते हो तो 20 पैसे बढ़ के आपको पे आउट मिल जाएगा। और मंथली वाला जो पे आउट है वो आप हर महीने की जितना भी महीने में करोगे, मान लो जनवरी में जितना भी आप बिजनेस करते हो उसका जो पे आउट है आपको फरवरी में 10 तारीख तक मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल सकता है, वैसे 10 जो है लास्ट होगी। तो ये तो आपको अगर पे आउट चाहिए तो आपको जो है इस वाले लिंक से ही प्रोसेस करना होगा। ये जो लिंक है वो आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल, आप हमसे भी कांटेक्ट करके और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी ये लिंक आप जो है ले सकते हो। तो आपको इस लिंक से करना है और बेधड़क आपको काम करना। पे आउट की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये इसकी पिन कोड लिस्ट है और जर्नी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको कस्टमर का लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इस वाली लिंक पे क्लिक कर देना, तो रीडायरेक्ट आप जो हो जाओगे डायरेक्टली पूना वाला
वाला की वेबसाइट पे। तो आपको ध्यान रखना है। आप वैसे इसको जो अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, आपको ये सिर्फ उस केस में करना है जब जो है कस्टमर आपसे दूर है और कस्टमर अपने तरफ से उस चीज़ को कर नहीं सकता है, तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अगर कस्टमर आपके पास आ गया तो आपको कस्टमर के मोबाइल पर ही इसका जो लिंक है वो शेयर करना है। तो आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर फिल करना है, OTP फिल करनी है और टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और अप्लाई नाउ वाले बटन पे यहाँ पर आपको जो है लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कस्टमर की पैन कार्ड नंबर की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नेम मेंशन है वो फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको जो है यहाँ पे फिल कर देनी है। लोन अप्लाई करने से पहले आपको एक बार कस्टमर का पिन कोड जरूर से चेक कर लेना, आधार कार्ड वाला जो पिन कोड है वो वर्किंग है या नहीं। और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ईमेल ID फिल करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना, ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है। और अगर सैलरीड है तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट चाहिए या फिर सैलरी स्लिप चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कोई बिजनेस प्रूफ भी नहीं चाहिए। इसमें जो अप्रूवल आता है वो सिविल बेस पे आता है। यहाँ पर जो है आपको एड्रेस की डिटेल फिल कर देनी है कस्टमर की और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना। जो पैन कार्ड की डिटेल है, नेम ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। यस इट्स मी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है पूना वाला आपका कस्टमर का जो है सिविल स्कोर चेक करेगा। फिर आपके पास जो है इस प्रकार से कस्टमर का जो ऑफर है वो आ जाता है। तो आपका जो है फाइनल ये अप्रूवल आ चुका है। तो अब आपको कस्टमर से पूछ लेना है कि कितना लोन अमाउंट लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। जितना भी कस्टमर को लोन की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जो है EMI भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कस्टमर को इंश्योरेंस भी लेना है तो डॉक ऑनलाइन की तरफ से 4500 रुपये का इंश्योरेंस चार्ज भी लगता है, तो वो जो है अमाउंट में से कट के आएगा। तो अगर लेना है तो टिक कर सकते हो। अदरवाइज जैसे कि आप उसकी डिटेल भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट आपको इंश्योरेंस लेने से मिलते हैं। और यहाँ पे आपके टोटल लोन अमाउंट का ब्रेकअप बताया हुआ है कि कितना GST कटेगी, स्टैंप ड्यूटी कितनी है, प्रोसेसिंग फीस, और उसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पर लोन का रीजन सेलेक्ट कर लेना कि कस्टमर लोन क्यों ले रहा है, उसके क्वालिफिकेशन नेम, फादर नेम फिल करना, उसका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना और कंटिन्यू पे जो है क्लिक कर देना। आप जो है यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बताई हैं। फिर आपको यहाँ पे जो है कस्टमर की KYC करनी होगी। कस्टमर का आधार नेम फिल करना है, ये वाला कैप्चा कोड एज इट इज यहाँ पर जो है फिल करना है और आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगी, वो OTP फिल करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है कस्टमर की KYC कंप्लीट करनी होगी, स्टार्ट KYC पे क्लिक कर देना है। तो जो पिन था वो डाल देना है यहाँ पर और परमिशन को आपको अलाउ कर देना। प्लीज़ वेट, यहाँ पे आपको जो है कस्टमर की सेल्फी को अपलोड का सेल्फी नाउ पे जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से जो है परमिशन को अलाउ करना और यहाँ से जो है कस्टमर की सेल्फी बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको अपलोड करा देनी और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कस्टमर का एड्रेस को जो है कंफर्म कर लेना और जो है कंटिन्यू करना। और यहाँ पर जो है कस्टमर को की फैक्ट स्टेटमेंट अपना रीड कर लेना। तो यहाँ पर जो है रीड करने के लिए जो है कस्टमर को सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है और उसके बाद उसको जो है सबमिट कर देना। अगर कोई भी प्रोसेस अगर छूट जाता है तो आपको हर एक प्रोसेस जो है उसी लिंक से कंप्लीट कराना है। तो फिर आपको जो है जैसे कि यहाँ पे अकाउंट को वेरीफाई कराना होगा तो कस्टमर के अकाउंट की डिटेल, अकाउंट नंबर फिल करना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना। IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपको यहाँ फिर से कंफर्म करना और सबमिट कर देना। तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं आपकी बैंक में जो भी अवेलेबल होता है, या तो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। आप जो है उसके थ्रू EMI सेटअप कर सकते हो जिससे कि ऑटोमेटिकली कस्टमर के अकाउंट से जो EMI है वो डिडक्ट हो जाए हर महीने की 5 तारीख को। तो वो आपको जो है इसमें सेलेक्ट कर लेना। डेबिट कार्ड के थ्रू करेंगे हम, यहाँ पे जो है आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है, रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि कोटक बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे CRN नंबर डालना कस्टमर को और कैप्चा कोड फिल करना, गेट माई कार्ड पे क्लिक करना है। तो जो कार्ड बैंक के साथ इस CRN के साथ लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करना है, OTP फिल करनी है, वेरीफाई करना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर से आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंडेट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो ऑटो पे सक्सेसफुल। आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर जो है कस्टमर को डॉक्यूमेंट को साइन करना होगा तो साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आधार नंबर फिल करना, OTP क्लिक करनी है, OTP फिल करनी है, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पर साइन हो चुके हैं। तो कस्टमर का जो
लोन एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना। आपके सामने ये वाला जो है स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आपको इस स्क्रीनशॉट को लेना है। अगर आप लेना भूल जाते हो तो आप फिर से उसी लिंक पर आ करके फिर से इसी स्क्रीनशॉट को जो है ले सकते हो। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले करके और कस्टमर का नेम एंड मोबाइल नंबर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको सेंड कर देना कि ये इस लिंक से हुआ है। उसके 24 घंटे बाद, मान लो अगर आपने 1 तारीख को कोई केस किया या 2 तारीख को किया, 1 तारीख को किया तो आपको 2 को मिलेगा, 3 को किया तो 4 को मिलेगा, और मॉर्निंग में 11 से 12 बजे तक जो पे आउट है वो आपको मिल जाएगा, जो कि कंपनी से आएगा डायरेक्टली। आपको अपनी अकाउंट की जो डिटेल है वो शेयर करनी होगी। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको जो है डिसबर्स का स्क्रीनशॉट, कस्टमर का नेम एंड मोबाइल नंबर शेयर कर देना है, और चेक होने के बाद आपका जो पे आउट है वो आपको मिल जाएगा। पे आउट की बस आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, और जो भी पे आउट है वो आपको क्लियरली टाइमली मिलेगा। इंस्टेंट में लेना चाहो तो आप इंस्टेंट में ले सकते हो, तुरंत के तुरंत। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।